हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं आप बात करने वाली हूँ महीने के वो दिन जो कुछ ही दिन होते हैं बट हमें अंदर से बिल्कुल हिला के रख देते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स की। काफ़ी हद तक तो आप लोग पहले से ही समझ गए होंगे। तो उस टाइम पे मैं अपना ध्यान कैसे रखती हूँ, मेरा क्या तरीका होता है, यही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता है कि आप मुझे कुछ बता सकते हैं, कुछ नॉलेज दे सकते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिले। तो पता है क्या होता है, जब हम डेली काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्पीड होती है ना, वो इस टाइम पे थोड़ी सी कम पड़ जाती है। और क्योंकि मैं बिना मेड के हेल्प के बिना ही मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, तो इस वक्त मैं ये ध्यान ज़रूर रखती हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ में जल्दबाजी या किसी भी चीज़ को लेके एकदम जुनून नहीं आना है कि भाई मैं आज ये सारा काम निपटा लूँगी चाहे मुझे कितनी प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं करती मैं बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ। सिंपली झाड़ू पोछा लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि उस दिन मैं कहीं ऊपर चढ़ जा रही हूँ कि मैं कुछ जाले साफ़ करने हैं या बेड के नीचे अपना हाथ डाल के अपने आप को तकलीफ़ में रख के मैं सब चीज़ें कर रही हूँ। मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ज़्यादा प्रॉब्लम में आई तो वो कंडीशन भी मुझे ही फेस करनी होगी। तो इसीलिए मैंने जो काम डेली का करती हूँ उससे थोड़ा सा अलग होता है। उसके अलावा जो सबसे पहला काम होता है मेरा, मैं उस दिन सबसे पहले मैं डेट नोट करती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हमें डेट ना ज़रूर नोट करनी चाहिए, चाहे हमारे साथ दिक्कतें आए चाहे ना आए। बट क्या होता है, कभी ऐसा कुछ हुआ तो आप डॉक्टर को क्या बोलोगे जाके कि आपको कब डेट हुई, कब क्या हुआ, कुछ पता नहीं। और डेट से ये होता है कि वो आपकी सारी चीज़ों को समझ जाएंगे अच्छे से। बहुत सारे लोग इस चीज़ को कभी नोटिस ही नहीं करते कि वो कब आए और कब चले गए, पता ही नहीं। तो इस टाइम पे मैं नहाती हूँ, पर इस टाइम पे मैं कभी भी बाल वॉश नहीं करती। अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती हूँ। और ये बात मुझे ना पहले छोटे में भी मम्मी बताती थी और आज भी वो यही कहती हैं कि कभी भी ना पीरियड्स के टाइम पे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि बाल धुलने से ना थोड़ा सा जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। पीरियड्स उसके बाद खुल के नहीं होते हैं, जिससे हमें आगे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं इस टाइम पे हेयर वॉश नहीं करती, और अगर करना पड़ता है तो मैं गुनगुने पानी का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना नहा के रेडी होके मैं सबसे पहले वाला जो काम करती हूँ वो ये होता है कि मैं बादाम ज़रूर खाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि बिल्कुल बेस्ट है सुबह के टाइम पे, मतलब कच्चे बादाम यानी कि भीगे हुए जो बादाम होते हैं वो मैं ज़रूर खाती हूँ। और ये मेरी ना डेली रूटीन में कंपलसरी है। और मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई दिन जाता होगा कि मैं इन्हें ना खाऊं। और नॉर्मली अब घर में सभी लोग खाते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पहले कटोरी में जो थे वो भीगे हुए हैं, और मतलब वो नेक्स्ट डे के लिए मैंने तैयार करने के लिए रख दिए। और यहाँ पे मैं ये अपना नाश्ता करने से पहले मैं इन्हें खाऊंगी। एक्चुअली क्या होता है कि ना इस टाइम पे भी ये होता है कि बहुत सारे लोग ना इतना दर्द में होते हैं कि उन्हें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, तो बस वो आराम कर रहे हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि उन्हें नाश्ता करना है कि नहीं, नाश्ता नहीं कर रहे हैं कि भाई दर्द हो रहा है नाश्ता। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। नाश्ता कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। चाहे आप कुछ भी लें, चाहे पराठा लें, सब्जी रोटी लें, दलिया लें या टोस्ट लें, कुछ भी लें, पर नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, जो कि हमें एनर्जी तो देता ही देता है। और इस टाइम पर तो हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा अब इस ज़रूरत बीच होती क्या है। होता है कि अगर मेरे पेन हो रहा होता है, जैसे कि मान लिया मेरे को पेन हो रहा है, तो मैं हल्की सी सिकाई भी करती हूँ। मतलब मोस्टली क्या होता है कि कभी कभी ना पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हर बार ना एक जैसा प्रॉब्लम नहीं होता। हर मंथ एक अलग अलग तरीके की चीज़ों से मतलब गुजरना होता है। तो मैं इस टाइम पे सिकाई करती हूँ। जैसे खाना बनाने से पहले मैं सिकाई वकाई थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अभी आटा गूंद रही हूँ। और उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा करके मैं बीच बीच में काम को अपना चेंज कर लूँगी। पर ये होता है कि ना हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आगे बीच में कर लेते हैं। देखिए पता है कई बार क्या होता है कि यार ऐसे थोड़े ना काम चलेगा, पर ऐसे ही करना होता है। ये जो चीज़ होती है ना, ये किसी दूसरे को फेस नहीं करनी पड़ती, ये हमें खुद को करनी पड़ती है। और कभी कभी हम जब इन चीज़ों में लापरवाही दिखाते हैं ना, तो बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें भी आ जाती हैं। तो आप देखना, अक्सर देखना कि जब भी हम खड़े होते हैं ना इस तरीके के जैसे कामों के लिए, तो हमारा जो पेन है पेट के निचले हिस्से में वो बढ़ जाता है। जो बैक साइड में वहाँ पे पेन होता है। कभी कभी पैरों में भी दर्द होता है। किसी किसी के साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है कि वॉमिट आ जाती है, चक्कर आते हैं और बुखार तक आ जाता है। तो फिलहाल जितनी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ उतनी ही हो रही है। जितनी सबके साथ होती हैं उतनी हमारे साथ नहीं है। तो फिलहाल नॉर्मली मेरे साथ तो ये होता है कि दर्द तो होता ही है, फर्स्ट डे सेकंड डे दर्द तो होता ही है, और उसे हमें ही मैनेज करना होता है।
तो यहाँ पे अभी मैं बर्तन भी वॉश कर रही हूँ, पर मैंने ये थोड़ा सा रुक के ही वॉश किए हैं। तो मेरे को पीरियड्स होते हैं तो मैं कभी भी ना रेगुलर काम नहीं करती हूँ। जैसे कि मान लिया किचन में पहले आटा गूँध आई, उसके बाद फिर थोड़ी देर में जाके सब्ज़ी काट ली, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े होने का मतलब है कि हमारे जो पेट का निचला हिस्सा है उसमें दर्द होगा, मतलब हमारे बैक साइड में भी पेन होगा। तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम ही को ही झेलनी है क्योंकि वो हमारा कोई दर्द नहीं बांट सकता, चाहे कोई कितना भी हेल्प कर ले, बट वो जो दर्द है वो हमें ही सहना है। तो क्या होता है कि अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे ना तो शायद हमारे लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, बट अगर हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो वही है कि हमें प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। और आप कभी भी नोटिस करना कि अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहते हो ना तो पेन बहुत होता है। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि इसमें पेन बहुत होता है। अगर आप थोड़ी देर लेट जाओ या बैठ जाओ या रुक रुक के काम करो ना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मतलब कुल मिला के मैं कभी भी एक साथ खड़े के काम नहीं करती। पीरियड्स के टाइम पे मैं दाल रोटी और सब्जी और दाल की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देती हूँ। मैं रोटी 2 या 1 ही लेती हूँ, बट मैं सब्जी और दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर देती हूँ। इस टाइम पे मैं कभी भी खट्टी चीज़ें नहीं खाती, मैं चावल नहीं खाती। मैं शुरू से ही, मेरे को जब मैं छोटी थी तभी मेरे को मम्मी ने बताया था कि ठंडे होते हैं चावल मत खाया करो, नुकसान करेंगे, और अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो गर्म खाओ, वो आपको नुकसान नहीं करेंगे, पर कोशिश करिए कि चावल नहीं खाइए। तो एक बार मैंने गूगल में सर्च करके देखा, लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें भी यही था और यही रीज़न था कि वो ठंडे कर जाते हैं, पेट के नीचे स्वेलिंग आ जाती है जो कि बहुत दिक्कत करती है। और अक्सर लोगों को इस तरीके की चीज़ें ना, लापरवाही वो बाद में देखने को मिलती है कि कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और शाम की टाइम पे मैं कोई फ्रूट ले लेती हूँ, अगर पॉसिबल है या घर पे अगर हुए तो मैं फ्रूट ज़रूर लेती हूँ। तो फ़िलहाल तो अनार होते हैं ज़्यादातर, तो मैं अनार खा लेती हूँ। तो फाइनली वो अपना खून तो बढ़ाने का काम करते ही करते हैं और थोड़ी सी एनर्जी भी लेकर आते हैं। और नहीं अगर फ्रूट है उस वक्त घर पे, तो मैं सिंपल चाय और टोस्ट के साथ या ओट्स वगैरह में ले लेती हूँ, ताकि जो शाम का टाइम है वो थोड़ा सा मुझे एनर्जी फील कराए। ठंडी चीज़ें मत खाया करो। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मुझे इस टाइम पे कुछ चीज़ों को खाने से मना करेंगी ताकि मुझे दिक्कत ना हो, बट उसका जो एक्चुअल रीज़न था ना वो मुझे वाकई में नहीं पता था। तो धीरे धीरे करके जब मैं थोड़ी समझदार हुई और मतलब कुछ चीज़ें मम्मी से भी मुझे पता लगी। और ये होता है कि जब हम कुछ चीज़ें ना देख ना लें, पढ़ ना लें, तो कभी कभी उन चीज़ों में विश्वास करना मुश्किल होता है। तो यकीन मानिए जब मैं थोड़ी समझदार हुई और जब मैं ये जैसे सोशल मीडिया के टच में आई, तो मुझे ना ये सब चीज़ें जानने का मौका मिला। मैंने 1-2 बार गूगल में भी सर्च करके देखा कि ऐसा क्यों होता है। तो लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मम्मी लोग हमको ये सब चीज़ें बताती हैं वो कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं चीज़ें। और अब विश्वास नहीं करेंगे कि मैं जब से मेरा ये पीरियड स्टार्ट हुआ है उसके बाद से मैंने ना हमेशा मम्मी की बातों को फॉलो किया है। मैं कभी भी ठंडी चीज़ें नहीं खाती और कोशिश करती हूँ कि अगर राइस किसी वजह से मुझे खाने पड़ रहे हैं या मैं कहीं ऐसे हूँ कि मैं अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं क्या करती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि वो गर्म हो। अगर गर्म होते हैं तो मैं वो खा लेती हूँ, वरना ठंडी चीज़ें मैं नहीं खाती। और नॉर्मली जब भी कभी मैं किसी के टच में आती हूँ और कभी मुझे इससे रिलेटेड चीज़ों को बताने का मौका मिलता है तो मैं ये बात ज़रूर बताती हूँ। और फाइनली मुझे आज मतलब मुझे लगता है कि जब उस टाइम पे मुझे मेरी मम्मी ने बताया था तब मुझे लगता है कि आप बहुत सही बातें बताई थी। ठंडी चीज़ें जो होती हैं वो खाने से हमें ना मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। जब हम कभी भी कोई भी चीज़ ठंडी खाते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का बैलेंस है ना वो ख़राब हो जाता है। और उस वक्त क्या होता है कि हमारा पेन जो है बढ़ जाता है। स्किन प्रॉब्लम उस टाइम पर हमारी समझ लीजिए शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा ना कई बार ना पीरियड्स खत्म होने के बाद भी ना पिंपल्स निकलते हैं, कभी कभी कुछ भी ऐसा होता है, जबकि कभी कभी ना बाय मिस्टेक हम लोगों से गलतियाँ हो चुकी होती हैं। तो कभी भी ना कोशिश करें कि कभी भी ठंडी चीज़ों को ना खाएं। पता है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग राइस भी खाते हैं, ठंडे पानी से भी नहा रहे हैं, ठंडा पानी भी पी रहे हैं। आप यकीन मानिए उन्हें भले उस टाइम पे मतलब बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आगे चल के ना धीरे धीरे करके वो जो एज होती है, वो जब एक ढलने वाली एज होती है ना, तब उस वक्त ये प्रॉब्लम बहुत बहुत आती हैं। या जिस टाइम पे पीरियड्स बंद होने का टाइम हो रहा था उस टाइम पर ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। तो हमें इस बातों का ना ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमसे बड़ों ने कुछ कहा है या नहीं भी कहा है, या ये होता है कि अगर आपको कहीं से कोई जानकारी मिली है तो उसे फॉलो ज़रूर करना चाहिए। या कभी आपको कुछ समझ में चीज़ें नहीं आ रही है ना तो तुरंत जाके गूगल में सर्च करें, आपको वहाँ पे डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो बस यही होता है कि कभी भी ना इन सब चीज़ों को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये छोटी छोटी सी लापरवाही ना हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।
तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी मैं पहले भी कर चुकी हूँ, कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को सच में वीडियो पसंद आया। और अगर इससे रिलेटेड आप लोग और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर, तो मैं जल्दी से वो ब्लॉग लेकर आऊँ। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आप मेरे को कुछ सजेस्ट कर सकते हैं या कुछ मेरे को आप बता सकते हैं और भी अपनी कुछ ऐसी रिलेटेड बातें जो आपके साथ चीज़ें हुई, जो आपकी मॉम ने उन लोगों से कहा हो करने के लिए या सीखने के लिए, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। और आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स। आप लोगों की कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।